मीनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 12वां पाठ है। अपादान कारक के 8 सूत्रों में से 6 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। अंतिम 2 सूत्र अब बचे हैं। इसी प्रकरण का 7वां सूत्र, पहले अध्याय के चौथे पाद का 30वां सूत्र, जनिकर्तुः प्रकृतिः। इस सूत्र में 2 पद है, जनिकर्तुः जो कि जनिकर्तृ इस शब्द का षष्ठी एकवचन है, और प्रकृतिः जो कि प्रकृति शब्द का प्रथमा एकवचन है। कारकम ये अधिकार है, अपादानम इसकी अनुवृत्ति चल रही है, तो अनुवृत्ति सहित सूत्र हो गया जनिकर्तुः प्रकृतिः अपादानम कारकम। प्रकृतिः ये यहां उद्देश्य है, अपादानम ये विधेय है। सूत्र का पहला पद जनिकर्तुः, यहां जनिकर्तृ ये प्रातिपदिक है। इसमें 2 पद है, जनि और कर्तृ। कर्तृ मतलब कि करने वाला। क्या करने वाला? जनि को करने वाला। अब ये जनि क्या है? तो जनि ये तो वैसे भाषा में प्रयुक्त शब्द नहीं, लेकिन रोगाख्यायाम णवुल बहुलम इस सूत्र में पढ़ाए गए इण अजादिभ्यः इस वार्तिक का प्रयोग करके जनि प्रादुर्भावे इस धातु से इण प्रत्यय करके जनि ये प्रातिपदिक बन जाता है। अब यहां जिन लोगों ने कृदंत प्रकरण का थोड़ा सा अध्ययन किया है, उनके दिमाग में शायद ये सवाल आएगा कि जनि यहां इक्ष्तिपो धातु निर्देशे इस वार्तिक से जन धातु को इक प्रत्यय हम क्यों नहीं लगा सकते? तो उसका जवाब यह है कि इक ये कित प्रत्यय है, और जन धातु को कित प्रत्यय लगाने पर गमहन जन खन घसाम लोपहा कित्यनंगी, इस सूत्र से जन धातु के आकार का लोप हो जाएगा, जिससे जनी ये शब्द ही नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहां उसी सूत्र में पढ़ाए गए इण अजादिभ्यः इस दूसरे वार्तिक से इण प्रत्यय हमने लगा लिया। इण ये इणित प्रत्यय है, तो वहां अत उपधायाः इस सूत्र से उपधा वृद्धि का प्रसंग आ सकता था, लेकिन जनिवध्योश्च इस सूत्र ने उसका निषेध कर दिया। इस तरह से इण अजादिभ्यः इस वार्तिक से इण प्रत्यय लगाकर जनी ये प्रातिपदिक बन गया। कुछ ग्रंथों में जैसे कि प्रौढ़ मनोरमा में जनि घसिभ्याम इण इस उणादि सूत्र से इण प्रत्यय लगाकर भी जनि शब्द बनाकर दिखाया गया है। खैर, संक्षेप में जनि इस प्रातिपदिक में लगाया हुआ प्रत्यय धातु के अर्थ का ही निर्देश करता है। जन इस धातु का अर्थ है निर्माण होना, जन्म लेना। जैसे कि देवदत्तः जायते, देवदत्त ने जन्म ले लिया। तो इस जन धातु का कर्ता, जनेहे कर्ता, यानी कि जिसके जन्म लेने की बात हम बोल रहे हैं, वो हो गया जनी कर्ता। यहां यह बात ठीक से समझ लेना, जन इस धातु का अर्थ जन्म देने वाला ये नहीं है, बल्कि जन्म लेने वाला ये है। तो जनिकर्तृ इस शब्द से जन्म देने वाले की बात नहीं हो रही, बल्कि जन्म लेने वाले का निर्देश हो रहा है। जन धातु का कर्ता जो जन्म ले रहा है वो जनिकर्तृ, और इस जनिकर्तृ की प्रकृति
यानी कि उसको जन्म देने वाला, उसकी इस सूत्र से अपादान संज्ञा हो गई। जनिकर्तुः प्रकृतिः अपादानं कारकं भवति। जैसे कि ब्रह्मदेव से सारी प्रजा की निर्मिति हुई, इसलिए हम बोलेंगे ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। यहां जन्म लेने वाला पदार्थ है प्रजाः, और उसकी प्रकृति यानी कि उसका निर्माण करने वाला वो हो गए ब्रह्मदेव। तो फिर ब्रह्मदेव की यहां अपादान संज्ञा हो गई। या फिर थोड़ा सा अलग उदाहरण ले लेते हैं। पुत्रात् प्रमोदः जायते। पुत्र के कारण मन में आनंद का निर्माण हुआ। यहां आनंद ये हो गया जन्म लेने वाला, और उसका जो कारण उसको जन्म देने वाला यानी कि पुत्र, उसकी अपादान संज्ञा हो गई। इसलिए पुत्रात् प्रमोदः जायते ये प्रयोग बन गया। वैसे तो इस सूत्र के बारे में आगे बहुत चर्चा करनी है, लेकिन अभी काशिका पढ़ लेते हैं। जनेः कर्ता जनि कर्ता, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ काशिकाकार आगे स्पष्ट कर रहे हैं। जन्यर्थस्य यानी कि जन्मनः, कर्ता जायमानः, तस्य या प्रकृतिः यानी कि कारणम हेतुः तत् अपादान संज्ञम भवति। हर एक शब्द पर ध्यान देना। जन्यर्थ यानी कि जन धातु का अर्थ यानी कि जन्म लेने की क्रिया, इसलिए उन्होंने जन्यर्थ इस शब्द का जन्म ये अर्थ बता दिया। जन्यर्थस्य यानी कि जन्मनः, जन्म लेने की क्रिया, उसका कर्ता यानी कि जायमानः, जन्म लेने वाला, तस्य या प्रकृति ही, उसकी जो प्रकृति, प्रकृति मतलब कि उसका कारण यानी कि जन्म देने वाला, तस्य या प्रकृति ही कारणम हेतु तत् अपादान संज्ञम भवति, उसकी अपादान संज्ञा होती है। काशिकाकार उदाहरण दे रहे हैं। श्रृंगात शरहा जायते, सींग से तीर का निर्माण होता है। सींग को काटकर किसी विशिष्ट प्रकार से मोड़कर उससे तीर बन गया। गोमयात वृश्चिकः जायते, गोमय यानी कि गोबर से बिच्छू बाहर आता है। अब वैसे तो यहां गोबर के अंश से बिच्छू नहीं पैदा होता, लेकिन गोबर से बिच्छू को बाहर आते हुए देख लोक व्यवहार में अरे गोबर से बिच्छू पैदा हो गया, यही प्रयोग प्रचलित है, और इस प्रयोग का ही भाष्यकार ने यहां उदाहरण दिया है। इसलिए काशिकाकार भी इसी उदाहरण को दोहरा रहे हैं। कौमुदी देखते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, एक वाक्य में उन्होंने सारे सूत्र का सार बता दिया। जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात् ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। जन्म लेने वाले का हेतु यानी कि कारण यानी कि जन्म देने वाला अपादान संज्ञक होता है। जैसे कि ब्रह्मा से प्रजा का निर्माण होता है, तो यहां ब्रह्मा की अपादान संज्ञा हो गई। अब यहां मैंने शॉर्ट एंड स्वीट ये इसलिए कहा कि ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते ये उदाहरण कौमुदीकार ने बहुत ही सोच समझ कर दिया है। असल में बात यह है कि जनिकर्तुः प्रकृति ही, इस सूत्र में उपस्थित प्रकृति इस शब्द के वैयाकरणों ने दो अलग अलग अर्थ किए हैं। काशिकाकार ने
प्रकृति इस शब्द का अर्थ सामान्य कारण ऐसा लिया है, बल्कि भाष्यकार ने और कैयट ने भी प्रकृति इस शब्द का अर्थ उपादान कारण ये लिया है। इन दोनों ही अर्थों के बारे में और इन दोनों ही पक्षों के बारे में मैं विस्तार से आगे बता दूंगा, लेकिन अभी जानने की बात यह है कि सिद्धांत कौमुदी में इन दोनों में से किसी भी पक्ष का समर्थन न करते हुए ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते ये उदाहरण हमें मिल जाता है, जो कि दोनों ही पक्षों के लिए उचित उदाहरण के रूप में हम दिखा सकते हैं। अगर ब्रह्मन इस शब्द से ब्रह्मदेव ये अर्थ ले लिया तो काशिका के पक्ष की पुष्टि हो जाती है, और ब्रह्मन इस शब्द का एकमेवाद्वितीय परब्रह्म ये अर्थ ले लिया तो भाष्यकार के पक्ष का समर्थन हो जाता है। यही बात भट्टोजी दीक्षित आगे प्रौढ़ मनोरमा में भी स्पष्ट कर देंगे। उस व्याख्यान को भी हम अवश्य पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले काशिका और भाष्य में निर्दिष्ट जो अलग अलग दो पक्ष है उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इन दोनों पक्षों को समझने के लिए हमें कारण इस विषय के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए जिन चीजों का, जिन वस्तुओं का उपयोग होता है, उन वस्तुओं को उस पदार्थ का कारण माना जाता है। जैसे कि अगर हमें घट बनाना है तो उसके लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, घट बनाने वाला यानी कि कुंभकार वो भी चाहिए, और उस कुंभकार का मशीन, उसका पहिया वो भी चाहिए। इनमें से अगर एक भी चीज ना हो तो घट नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये सारी ही चीजें घट के कारण स्वरूप मानी जाती है। इनमें से वो कारण जिससे साक्षात घट बन रहा है उस कारण को उपादान कारण कहते हैं। तो यहां मिट्टी इस कारण से घट साक्षात बन रहा है, बाकी सारी चीजें घट बनाने में सहाय कर रही है, लेकिन मिट्टी में खुद परिवर्तन होकर घट बन जाता है। तो मिट्टी इस कारण को उपादान कारण कहते हैं, और बाकी सारे कारण जैसे कि पानी, धूप, कुंभकार वगैरह कारण सहकारी कारण नाम से जाने जाते हैं। और एक उदाहरण बता दूंगा, चावल बनाने के लिए चावल के दाने ये उपादान कारण हो गया, और पाचक, अग्नि, स्थाली वगैरह सारे सहकारी कारण हो गए। इसी बात को न्यासकार भी स्पष्ट कर रहे हैं। द्विविधम ही कारणम उपादान कारणम सहकारी कारणम च तत्र यत् कार्येण अभिन्न देशम, कार्य से यानी कि बनाई हुई वस्तु से जो अभिन्न है, तत् उपादान कारणम यथा घटस्य मृत्पिंडः, घट के लिए उपादान कारण हो गया मिट्टी का गोला, मृत्पिंडः। सहकारी कारणम यत् कार्येण भिन्न देशम, कार्य से यानी कि बनाई हुई वस्तु से जिसका अलग अस्तित्व है उसको सहकारी कारण बोलते हैं, जैसे कि दंड चक्र आदि। इस तरह से कारण के दो प्रकार हो गए। अब बात यह है कि इस सूत्र में प्रयुक्त प्रकृति इस शब्द से कारण ये अर्थ जो व्यक्त हो रहा है वो किस प्रकार का कारण है,
इस विषय में व्याख्यानों में दो पक्ष दिखाई देते हैं। काशिकाकार के मत में प्रकृति इस शब्द से उपादान कारण और सहकारी कारण, इन दोनों प्रकार के कारणों का ग्रहण होता है। यही बात न्यासकार ने आगे स्पष्ट करी है। तत्र असति प्रकृति ग्रहणे प्रत्यासक्तेः उपादान कारणस्य एव स्यात् न इतरस्य। प्रकृति ग्रहणे तु सति सर्वस्यैव कारणमात्रस्य भवति। ये थोड़ा ध्यान देके समझ लेना। न्यासकार यहां ये बोल रहे हैं कि अगर इस सूत्र में प्रकृति ये शब्द नहीं होता तो फिर यहां सिर्फ उपादान कारण ही लिया जाता, सहकारी कारण नहीं लिया जाता। न्यासकार का आशय यह है कि असति प्रकृति ग्रहणे उपादान कारणस्य एव ग्रहणम अत्र स्यात्। अब न्यासकार यहां ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कारण दे दिया, प्रत्यासक्ते है। प्रत्यासक्ति मतलब कि सामीप्य, निकट होना। अगर इस सूत्र में प्रकृति ये शब्द नहीं रखते तो फिर प्रत्यासक्ति के बल पर, सामीप्य के बल पर यहां उपादान कारण ही लिया जाता। अब किसके सामीप्य के बल पर? तो अपादान कारक प्रकरण का जो पहला सूत्र है, ध्रुवम अपाये अपादानम, इस सूत्र में होने वाले ध्रुवम इस शब्द के सामीप्य के आधार पर। यह समझ लेना, ध्रुवम अपाये अपादानम, इस सूत्र में होने वाला ध्रुवम ये शब्द न्यासकार उपादान कारण इस अर्थ में लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ध्रुवम, ये बात पहले हम बोल चुके हैं, तो इस सूत्र में अगर प्रकृति ही ये शब्द नहीं होता तो ध्रुवम इस पहले कही हुई बात के बल पर यहां भी सिर्फ उपादान कारण ही लेना पड़ता। पदमंजरीकार इस पक्ष को स्पष्ट करते हुए बताते हैं, अन्ये तु ध्रुवग्रहण अनुवृत्तेः एव प्रकृत परिग्रहे सिद्धे प्रकृति ग्रहणम कारण मात्र परिग्रहार्थम वर्णयन्ति। अगर पाणिनि महर्षि को इस सूत्र में सिर्फ उपादान कारण ही अपेक्षित होता तो इस सूत्र में प्रकृति ही ये शब्द रखने की कोई जरूरत नहीं थी। ध्रुवम इस शब्द से ही काम चल जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रकृति इस शब्द को इस सूत्र में रखा, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह सूत्र न कि सिर्फ उपादान कारण के संदर्भ में बल्कि सहकारी कारण के संदर्भ में भी अवश्य आ सकता है। यह सब काशिकाकार का पक्ष है। अब यहां यह हमें समझना है कि काशिका के आज उपलब्ध सारे ही संस्करणों में सिर्फ उपादान कारण के ही उदाहरण मिलते हैं, सहकारी कारण के उदाहरण तो नहीं मिलते। लेकिन लगभग सारे व्याख्यानों में सहकारी कारण का भी एक उदाहरण काशिका के नाम का निर्देश करके ही दिया है, तो शायद पुराने संस्करणों में वो उदाहरण काशिका में रहा होगा। देख लेते हैं। तो काशिका में मिलने वाला पहला उदाहरण है, श्रृंगात शरः जायते। सींग को ही अलग आकार देकर उससे तीर बनता है, इसलिए सींग ये तीर का उपादान कारण हो गया। दूसरा उदाहरण काशिका में दिया है, गोमयात वृश्चिकः जायते। गोबर से बिच्छू बाहर आता है,
यह उदाहरण काशिकाकार ने भाष्य से लिया है और लोक व्यवहार के बल पर यहां गोबर को बिच्छू का उपादान कारण ही माना जाता है। तो ये दो उदाहरण उपादान कारण के ही उदाहरण हो गए। सहकारी कारण के उदाहरण साक्षात काशिका में नहीं मिलते, लेकिन न्यास में और पदमंजरी में इसके उदाहरण दिखाई देते हैं। पुत्रात् प्रमोदः जायते, पुत्र से आनंद का निर्माण हो गया। अब यहां पुत्र को देखकर पिता के मन में आनंद पैदा होता है, पुत्र के अंश से यह आनंद पैदा नहीं होता, तो पुत्र को आनंद का उपादान कारण नहीं मान सकते, बल्कि उसको सहकारी कारण ही मानना होगा। इस तरह से हम अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, वगैरह वगैरह। यहां हर जगह सहकारी कारण मानकर जनिकर्तु प्रकृति ही से अपादानत्व हुआ है। यह सब पक्ष काशिका ने रखा है। अब इसका विरुद्ध पक्ष यानी कि दूसरा पक्ष, जिसमें यह बोला गया है कि इस सूत्र का प्रयोग सिर्फ उपादान कारण के लिए ही होना चाहिए, यह पक्ष विशेष रूप से भाष्य और कैयट का पक्ष है। ऐसा मानने का कारण यह है कि भाष्य में इस सूत्र के विषय में सिर्फ उपादान कारण के ही उदाहरण दिए हैं। भाष्यकार पूछते हैं, कथम गोमयाद वृश्चिकः जायते, गोलोम अविलोमभ्यः दुर्वाहा जायन्ते इति। गोबर से बिच्छू का निर्माण या फिर गोलोम यानी कि गाय के शरीर के बाल और अविलोम यानी कि बकरी के शरीर के बाल, इनसे दुर्वाएं निर्माण होती है। इसका मतलब यह है कि अगर ये बाल भूमि में डाल दिए तो इनसे दुर्वाएं बाहर आई नजर आती है। इस उदाहरण को भी समझ लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां भी लोक व्यवहार के बल पर उपादान कारण ही लिया जाता है। इस तरह से भाष्य में सिर्फ उपादान कारण के उदाहरण देने से भाष्यकार ने इस सूत्र का प्रयोग सिर्फ उपादान कारण के संदर्भ में ही किया है, ऐसा सारे व्याख्यानों ने माना है। यहां यह ध्यान रख लेना कि भाष्य में कहीं भी सहकारी कारण के लिए इस सूत्र का प्रयोग नहीं होता, इस तरह का स्पष्ट निर्देश नहीं दिखाई देता। लेकिन भाष्य में उस तरह के उदाहरण भी नहीं दिखाई देते, इसलिए व्याख्यानों ने इस सूत्र को भाष्य के मत में सिर्फ उपादान कारण के लिए ही उचित माना है। अब यहां सवाल यह आता है कि अगर भाष्य का पक्ष हमने मान लिया, तो फिर पुत्रात् प्रमोदः जायते, कामात् क्रोधः जायते, ये सारे उदाहरण हम कैसे दे पाएंगे? तो यहां या तो हमें उपादान कारण ही मान लेना चाहिए, या फिर हम विभाषा गुणे अस्त्रियाम, इस सूत्र में से विभाषा इस पद का योग विभाग करके, यानी कि एक अलग सूत्र बना के उसके सामर्थ्य से अपादान कारक के बिना भी पंचमी विभक्ति ला सकते हैं। ये स्पष्टीकरण नागेश बृहच्छब्देन्दु शेखर में दे देते हैं। पुत्रात् प्रमोदः इत्यादौ उपादानत्व आरोपेण विभाषा इति योग विभागात् वा पंचमी इत्याहुः। विभाषा गुणे अस्त्रियाम, इस सूत्र को हम यथावकाश विभक्ति प्रकरण के अध्ययन के समय जान लेंगे और वहां इस सूत्र के योग विभाग के बारे में भी पढ़ लेंगे। अभी के लिए हमें बस ये समझना है कि इस सूत्र के विषय में इस तरह से दो पक्ष संभव है, और चूंकि उसमें से एक पक्ष खुद भाष्यकार ने बताया है, तो जाहिर है
कि उसी पक्ष को ज्यादा मान्यता मिल गई। यहां बृहत शब्देन्दु शेखर में नागेश भी इसी बात को दोहराते हैं। हेतुः इति उपादान कारणम इत्यर्थः प्रकृति शब्दस्य तत्रैव प्रसिद्धत्वात्। प्रकृति शब्द उपादान कारण के लिए ही प्रसिद्ध है। अब ये दोनों पक्ष देखने के बाद भट्टोजी दीक्षित प्रौढ़ मनोरमा में क्या बोलते हैं, ये देखना भी उचित रहेगा। यहां भट्टोजी दीक्षित ने किसी एक पक्ष का समर्थन न करते हुए दोनों विषय हमारे सामने रखे हैं। प्रौढ़ मनोरमा में वो बोलते हैं, इह सूत्रे प्रकृति ग्रहणम हेतुमात्र परम इति वृत्तिकृत मतम पुत्रात् प्रमोदः जायते इति उदाहरणम। उपादान मात्र परम इति तु भाष्य कैयट मतम। प्रकृति ये शब्द सारे प्रकार के कारणों के लिए है, ये वृत्तिकार का मत है। और पुत्रात् प्रमोदः जायते ये उस पक्ष में उदाहरण है। और प्रकृति ये शब्द सिर्फ उपादान कारण के लिए है, ये भाष्यकार और कैयट का मत है। यह कहकर भट्टोजी दीक्षित प्रौढ़ मनोरमा में आगे बोलते हैं कि हमने जो सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दे दिया, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, वो दोनों पक्षों में ही उचित उदाहरण है। तद उभय साधारणम उदाहरणम आह ब्रह्मणः इति। ब्रह्मन इस शब्द के एक अर्थ से काशिकाकार के पक्ष की पुष्टि होती है। ब्रह्मन इस शब्द के दूसरे अर्थ से भाष्य और कैयट के मत की पुष्टि होती है। कैसे? तो पहला अर्थ ब्रह्मा इति हिरण्यगर्भः। ब्रह्मन शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्मदेव, ऐसा अगर ले लिया तो फिर ब्रह्मदेव से सारी सृष्टि साक्षात तो पैदा नहीं हुई। ब्रह्मदेव से मनु और शतरूपा का निर्माण हुआ और फिर उनसे सारी सृष्टि निर्माण हो गई। तो ब्रह्मदेव को सारी सृष्टि का उपादान कारण मानना गलत होगा, बल्कि सहकारी कारण मानना पड़ेगा। सच हेतु एव न तो उपादानम। इस तरह से ब्रह्मन शब्द का ब्रह्मदेव ये अर्थ लेने से सहकारी कारण के विषय में भी इस सूत्र का प्रयोग हो सकता है। इस काशिकाकार के मत का यहां समर्थन हो गया। और अगर ब्रह्मन इस शब्द से परब्रह्म ये अर्थ हमने ले लिया, किंच ब्रह्म इति माया शबलम, तो सारी सृष्टि परब्रह्म के ही अंश से पैदा हुई है, इसलिए उसे उपादान कारण माना जाएगा। सर्व कार्य उपादानम इति वेदांत सिद्धांतः। और फिर भाष्य के पक्ष में भी इस उदाहरण की पुष्टि हो जाएगी। इस तरह से यहां कौमुदी में दोनों पक्षों में प्रयुक्त हो सके ऐसा उदाहरण हमें मिलता है। तो यह सब चिंतन जनिकर्तुः प्रकृति ही इस सूत्र के बारे में हो गया। अब बाकी सूत्रों की तरह भाष्य में इसका भी प्रत्याख्यान हमें मिल जाता है। अयमपि योगः शक्यः अवक्तुम, किस तरह से? गोमयात् वृश्चिको जायते वगैरह उदाहरणों में गोबर से बिच्छू बाहर आते दिखाई देते हैं, तो यहां अपाय स्पष्ट ही है। तो ध्रुवम अपाये अपादानम से ही यहां अपादान संज्ञा हो सकती है। अब यहां भाष्यकार ने बाकी उदाहरण नहीं दिए हैं, जैसे कि मृदहा घटहा जायते वगैरह, लेकिन यहां भी बुद्धिकृत विश्लेष अवश्य उपस्थित है, यह कैयट ने स्पष्ट किया है। वो बोलते हैं, बुद्धि व्यवस्थापितस्य अर्थस्य क्रियायाम कारक रूप उपगमात्। बुद्धि में ही घट इस रूप को मिट्टी इस रूप से अलग करने के बारे में सोचकर फिर वैसा कार्य किया जाता है, तो यहां भी अपाय अवश्य उपस्थित है। यह कैयट के कहने का आशय है।
यह अपाय प्रत्यक्ष ना होने पर भी अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने के कारण इसको उपात्त विषयक अपादान के स्वरूप से अपादानत्व अवश्य मिल जाएगा। यानी कि इस उदाहरण में भी ध्रुवम अपाये अपादानम, इस सूत्र से ही अपादानत्व सिद्ध है, इसलिए इस सूत्र की यहां भी कोई आवश्यकता नहीं। यही भाष्यकार के कहने का तात्पर्य है। इसी प्रकार से यहां जनिकर्तुः प्रकृति ही इस सूत्र का अध्ययन समाप्त हो गया।